बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो टैग तो ये लगा हुआ था कि ओल्ड डे क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी तक बाबर आजम एंड हिज कंपनी और जब बाबर आजम कप्तान थे तब भी ये बात हो रही थी। अब सलमान आगा आए, बीच में रिजवान भी आए, फिर हमने शाहीन अफरीदी भी देखा कि ये ओल्ड डे क्रिकेट खेल रहे हैं और सब पर ये टैग लगा रहा। लेकिन बिल आखिर वो ओल्ड डे क्रिकेट जो है वो अब शायद हम माजी में छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम ने T20 फॉर्मेट में सही साहब जदीद क्रिकेट का अंदाज अपना लिया है। माइक हैसन के आने से इतना तो फ़र्क पड़ गया कि हमारी जो छक्के मारने की एवरेज है वो बेहतर हो गई है। अब क्या कहते हैं कि छक्के मारने की जो बेहतरी आई है वो टीम ने 34 T20 मैचेस में 3872 गेंदें खेलते हुए 235 छक्के लगाए हैं। अब और क्या करके दे टीम आपको, जिसकी वजह से आप जैसे फैंस हैं और टीम से खुश हों और आप ये ना कहें कि जनाब इनको ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं पाकिस्तान की टीम से। पाकिस्तान की टीम जो है वो मुस्तकिल जीत रही है। पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को हराया है, पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराया है, पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराया है, पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराया है। तो पाकिस्तान ने अपने लेवल की तमाम टीमों को हरा दिया। तो बात यह है कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू हो गई है। ऐसे ही है। लेकिन क्या मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना सिर्फ छक्के मारने का ही नाम है? 235 छक्के लगाने वाली टीम का ज़रा फिटनेस का लेवल तो देखें आप जाके। आपको कोई ऐसा प्लेयर इसमें से नज़र आता है कि जो जिसको पावर हिटर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता हुआ आपको नजर आए? दूसरी बात यह है कि यह भी ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नंबर आपने गिनवा दिए हैं, ज़्यादा बॉलिंग खेली, इतने छक्के लगाए, ये कौन सी ऑपोजिशंस थी, कौन सी क्वालिटी थी बॉलिंग की जिसके अगेंस्ट ये छक्के लगाए गए हैं? इसमें ज़रा शॉर्ट करके कट करके यही बता देना कि इंडिया के खिलाफ कितने मैच हुए उसमें कितने छक्के मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने मैच खेले हैं उसमें कितने छक्के मारे हैं, और ये मैच किन कंडीशन में खेले गए हैं, किन पिचों के ऊपर खेले गए हैं, किस तरह की सर्फेसिस के ऊपर खेले गए हैं। गो कि इस साल पाकिस्तान में सर्फेसिस का मयार बहुत बेहतर था। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो जो फ्लैट विकटें हमें देखने को मिलती थी उस तरह की पिचेस नहीं बनाई गई, अच्छी स्पोर्टिंग विकटें बनाई गई हैं। और हम इस बात को एडमायर करते हैं कि पाकिस्तान जिन अपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहा है कम अज़ कम उनसे तो जीत रहा है ना पाकिस्तान। चलिए अच्छा है कि पाकिस्तान की, लेकिन साथ साथ मैं अगर आपके लिए एक और स्टैट यहाँ पर लेकर आऊँ तो पाकिस्तान की जो रोटेशन है सिंगल और डबल लेने की, स्ट्राइक को रोटेट करने की जो रेशो है वो भी इस साल कम हुई है। अच्छा, तो ये जो रट लगाई हुई है ना कि छक्के मारने से मॉडर्न डे क्रिकेट आती है, इस वाली मॉडर्न डे क्रिकेट की डेफिनेशन ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं पता? छक्के मारने वाली मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डेफिनेशन है वो उन टीमों को क्यों नहीं पता जो ट्रॉफीज जीतती हैं? अच्छा, इंग्लैंड का नाम नहीं ले रहे, इंग्लैंड का नाम नहीं, आप भी बहुत तेज हो गए। इंग्लैंड ने कौन सी ट्रॉफी जीती हैं? इंग्लैंड ने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है जब से इंग्लैंड बेसबॉल खेलना शुरू हुआ है? इंग्लैंड कौन सी ऐसी सीरीज जीता जब से इंग्लैंड बेसबॉल खेलना शुरू हुआ है? एक T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता 2022 के वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक इंग्लैंड की टीम ने जहां भी गए हैं वो भी मतलब उनका भी हमारे वाला ही हाल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसी जगह नहीं है जहां पे इंग्लैंड राना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं तो उनका वसी तजर्बा है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज साहब, खबर आई है, बहुत बड़ी खबर, वो ये है कि पीरो मुर्शद माइक हैसन के आने के बाद जो है वो हमारी क्रिकेट में तब्दीली देखने में आई है। अब हम छक्के ज़्यादा लगा सकते हैं, अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट अडैप्ट कर चुके हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू माइक हैसन और आकिब जावेद साहब। सर एग्री करेंगे इस बात, क्या छक्के लगाना ही अब रह गया, जिसने ज़्यादा छक्के लगाए वही अच्छी क्रिकेट खेलता है? लेकिन ये बात ये है कि जहाँ तक माइक हैसन की बात है, माइक हैसन के आने के बाद ही हम ये 2-3 टीमों को हरा पाए हैं। सीरीज भी हरा दी हमने, ट्राई नेशन भी जो है वो भी हमने जीत लिया। तो ये तो फिर वो कहते हैं ना कि लड़े फौज और नाम सरकार का, होता तो है ये सही कि माइक हैसन को क्रेडिट तो देना पड़ता है कि उनके आने के बाद हम कम से कम जो है जीत की ट्रेन के ऊपर सवार हुए। लेकिन जीत की ट्रेन के ऊपर अगर हम सवार हुए तो ये देखें कि ये ट्रेन जो है ये कोई मतलब बड़ी हाई स्पीड ये ट्रेन थी या वो ये पैसेंजर ट्रेन है जो हर जगह रुक रुक के चलती है हल्के हल्के अंदाज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर हम एक माजरत चाहूंगा, ये तो अवामी एक्सप्रेस लग रही है जिस रफ्तार से चल रही है। तो मैं वही तभी तो मैंने कहा कि ये ट्रेन जो थी ये कौन सी, ये बुलेट ट्रेन थी, ये वो अवामी एक्सप्रेस थी, ये अब एक अलग सवाल है। दूसरी बात पता है क्या है, असल में चीज ये है कि अगर हम 114 रन जो है वो भी 5 खिलाड़ी आउट होने पर और 19वें ओवर में जाकर चेस करते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमने कौन सी अच्छी क्रिकेट खेली? हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमारे अपोनेंट जो थे उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली और नतीजा तो वो हमारे हक में आ गया। तो क्रेडिट तो उनको देना चाहिए जो हमारे खिलाफ खेल रहे थे कि वो क्या किस तरह से खेले और उनके खेलने का अंदाज क्या था। वो तो खुद सहमे खेले यहाँ पर आकर, खुद डरे डरे खेले हैं और उनके खेल का मेयार जो था वो भी किसी क्लब लेवल से कम नहीं था। बॉलिंग हमें जितनी भी इन मैचेस में देखने को मिली है वो सारी की सारी हमारे जो खिलाफ बॉलिंग थी वो क्लब लेवल की बॉलिंग थी।
तो सो ये है कि अगर हम उनके खिलाफ जीत गए हैं ना तो हमने को बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन असल चीज ये है कि जीत जो है ना वो कुछ थोड़ा सा मिजाज को तब्दील जरूर करती है। अच्छा राना साहब, आपको क्या लगता है, अभी आपने बात की है बॉलिंग बैटिंग की और ये टीमें जो हैं वो क्यों नहीं, जैसे साउथ अफ्रीका एक बड़ा नाम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, इस वक्त इंडिया में खेल रहा है और तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है, तो लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर वो अपनी बी या सी टीम भेज देते हैं, उसमें प्रॉपर वो सारे प्लेयर्स नहीं होते। तो इसकी वन ऑफ द रीज़न आपके नज़दीक आपको क्या लगती है कि जो भी टीम पाकिस्तान आती है वो उनकी ए टीम नहीं भेजते? वो बात ये कि ये हमारे बोर्ड की कमजोरी है ना। अच्छा, ये हमारी इंतजामिया की कमजोरी है ना कि वो इस बात को कहते नहीं कि भाई अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यार कम से कम अपनी ए टीम तो भेजे। हम भारत के खिलाफ उन्होंने जो टीम भेजी उसमें वो सारे खिलाड़ी मौजूद थे कि जिन्होंने भारत को बता दिया कि साउथ अफ्रीका की टीम क्या है। यहाँ पर जो टीम उन्होंने भेजी वहाँ वो सारे के सारे नए भेज दिए और बस टीम भेज दी उन्होंने। लेकिन ये कि ये तो खैर अब उनके लिए भी तो ना, अगर वो भेज रहे थे तो उन्होंने फिर शिकस्त का मुंह भी तो देखा ना पाकिस्तान के खिलाफ। रिकॉर्ड तो उनका अपना खराब हुआ है जो हमारे यहाँ बी टीम भेज रहे हैं। भाई अगर आप अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भेजे फिर यहाँ पर भी वही टीम जो पाकिस्तान में आकर और जरा टफ टाइम दे और जीत कर जाए। जीतते हैं तो उनकी रैंकिंग अच्छी होती है ना, अगर वो हारते हैं तो फिर रैंकिंग उनकी खराब होती है। तो ये तो बेवकूफ़ी उनकी भी है, हमारी तो चले हमें प्रैक्टिस तो मिलती है ना। हमारे यहाँ को इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो तो हो रही है ना, टीमें तो आ रही है ना। हमें तो असल गलत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट जो है वो हो रही है, लेकिन जो आ रहे हैं वो भी तो बेवकूफ है साले। वो भी तो ये नहीं सोच रहे कि भाई उनकी जो रैंकिंग है वो भी तो खराब हो रही है, उनका भी तो रिकॉर्ड जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तो सो ये है कि वो उनके लिए भी नहीं ठीक और हमारे लिए तो ये कि भाई हमने जीता तो है। अब तो बात ये कि आने वाला 2026 जो है ना ये बड़ा कड़ा इम्तिहान है। इसमें हमारी सारी अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्या वो अपने वो तमाम ग्रेट प्लेयर्स को साथ लेकर आएगी कि जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, या वो भी बी टीम भेजेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, अभी हमने श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर फेस करना है। वर्ल्ड कप से पहले हमें ये 5, 6, 7 मैचेस जो है ये मिल रहे हैं। इसके बाद फिर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और बड़े जो लंबे दौरे हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। इम्तिहान तो हमारा वहाँ आएगा। यहाँ तो सबके सब जो थे वो हीरो बन गए। एक बंदे ने 9 इनिंग खेलने का और खेलकर एक रिकॉर्ड जो था वो बराबर कर दिया 0 होने का, ठीक है ना। और अगर 1-50 उसने कर दिया, वो सर पे सवार हो गए जी, कम बैक हो गया, कम बैक हो गया। भाई उसने 17-16 साल पाकिस्तान की खिदमत की, इतना स्कोर किया है। तो अगर वो इन बी टीमों के खिलाफ भी, इन बी बॉलिंग के खिलाफ भी अगर स्कोर ना करता तो ये तो फिर, और नहीं किया उन्होंने, ये भी है कि एक ही वो था उनका जो यहाँ पर हो गया स्कोर, और उससे वो जनाब अली ये हो गया जी, कम बैक हो गया। कम बैक पता चलेगा जब इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पड़ेगा, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ेगा, इंडिया को फेस करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि किस किस का कम बैक हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से, मुझे कुछ समझ नहीं है। राना साहब जो कह रहे हैं कि कम बैक हो गया है, कौन से प्लेयर की बात हो रही है? देखें, मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ, मैं इस तरह की बातों के पीछे नहीं पड़ता। तो ये जिन प्लेयर के कम बैक की बात हो रही है, जाहिर है बाबर आजम के बारे में हमारी पूरी कौम, जाहिर है जिस तरह का हमारा मिजाज है, हम एक प्लेयर को इतना उठा देते हैं कि उससे बड़ा प्लेयर हमको दुनिया में कोई नज़र नहीं आता है, और जब वो आकर काफ़ी अर्से बाद एक इनिंग खेलता है तो फिर हमें लगता है कि उससे कम बैक हो। लेकिन हमने इसी स्पोर्ट्स लीग्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बैठ कर बात की जब बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी कि ये बाबर आजम की वो ओकेजनल इनिंग है जो आपको अब देखने में मिला करेंगी, क्योंकि बाबर आजम की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो अब टीमों को पता चल गई हैं। उन्हें ये पता है कि बाबर आजम को इस तरह से ट्रैप करना है, और बाबर आजम भी बार बार उसी ट्रैप में आ रहे हैं। तो बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली अपने आप को उन ग्रेट प्लेयर की फहरिस्त में अगर लेकर जाना चाहते हैं जो कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, जिस तरह विराट कोहली ने आज सेकंड कंसेक्यूटिव 100 फिर स्कोर कर दिया है, अब उनके जो 100 से आदाद है वो 84 हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अगर इस तरह की बाबर आजम ने क्रिकेट खेलनी है तो फिर जाहिर है कि उनको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। लेकिन बाबर की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको देखते हुए हमें अब ये लग रहा है कि टीमों ने मार्क कर लिया है, बाबर आजम के अगेंस्ट वो वर्किंग करके आते हैं और उन्हें अब इस बात का प्रेशर नहीं होता। यानी बाबर आजम एक जमाने में वो प्लेयर थे कि जिनका नाम लिखा हो 11 के ऊपर तो पूरी टीम की अटेंशन का 80% ये होता था कि बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनका कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा दबाव मुखालिफ टीमों के ऊपर नहीं है, और इसकी वजह बाबर आजम खुद हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर ये कहा जाए कि कोई कोच ऐसा नहीं मिल रहा या कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी गलती को छुपाने वाली बात होगी। बाबर आजम को खुद अपने आप को इंप्रूव करना है और बाबर आजम को उन प्लेयर्स की फहरिस्त में आना है
जो कंसिस्टेंट स्कोर करते हैं और हर मैच में उनकी टीम जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। राना साहब, बाबर आजम की डेफिनेटली आप भी बात कर रहे थे, तो बाबर आजम को क्या लगता है, आपने इंप्रूव किया है, कुछ सीखा है? ये नवंबर का महीना उन्होंने मुसलसल क्रिकेट खेली है, तो अब आप समझते हैं कि इनको फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना चाहिए इस परफॉर्मेंस की बेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? देखिए, बात पता है क्या है जी, एक जो अभी हमारे छोटे भाई बात कर रहे थे ना, जी जी, कि बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम को अब क्या सिखाया जा सकता है, कौन सा कोच ऐसा है जो उसको आगे क्रिकेट सिखाएगा। वो तो खुद इतनी बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और अपने क्रिकेट का जो है वो 70% जो है वो अब वो खेल चुके हैं। तो सिर्फ 30% जो है क्रिकेट वो है। और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि बाबर आजम की तो खामियों को तमाम टीमों ने, जितनी बड़ी टीमें हैं, उन्होंने सब ने ही मार्क कर लिया है कि कहाँ पर उसको बॉल करनी है और कहाँ पर उसको खिलाना है और वो आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात असल में अब ये है कि वो हम हर बंदे को ना अब एक नजरिया जरूरत के तहत जो है वो हमारी टीमें जो है वो बन रही हैं। हमारे पास बेंच के ऊपर इतने लड़के बैठे, अभी आप देखेंगे एक लड़का जिसे हम ये कह रहे थे कि यार वो वाकई कुछ उसके अंदर मॉडर्न क्रिकेट की थोड़ी सी झलक आती है और वो बड़ी हिटें खेलने का माहिर है। हमने उसको नंबर 3 से लेकर और 7वें नंबर पे लाकर बिठाकर और फिर टीम से बाहर कर दिया। फैसल नवाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम यही सलूक करते रहेंगे खिलाड़ियों के साथ, अपने नौजवान खिलाड़ियों के साथ, कि जो किसी वक्त भी जो था वो कोई परफॉर्मेंस जो थी वो दे सकते थे, उनसे हम ले सकते थे, उनको हम सिखा सकते थे। जब हम उन्हें अब नंबर 1 से लेकर और नंबर 7 तक खिला खिला के टीम से बाहर कर देंगे, तो फिर बात यह है कि बाबर आजम जैसे ही खिलाड़ी हैं कि जो टीम का हिस्सा होंगे। और फिर ये कि यहाँ पर माशाल्लाह कम अक्लों की भी बड़ी कमी है। दूसरी बात ये कि हर शख्स जो है ना वो अपनी नौकरी बिचा रहा होता है, उसे पता होता है कि यार मेरे घर का चूल्हा तो जल रहा है ना, मुझे अच्छे पैसे तो मिल रहे हैं, मुझे हमें पंगा लेने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। हम में से वतनियत जो है वो निकल गई है। हम अब इंडिविजुअली सोच जो है ना वो रखते हैं, अपनी जाती मामलात को जो है वो सामने रखते हैं। हमें जो एक कौमी मफाद और कौमी जो गैरत है ना उसको हम बिल्कुल अब नहीं सोचते। लिहाजा ये है कि जब तक ऐसा होता रहेगा, अभी देखें कि लोगों ने अपनी टीमें कंप्लीट कर ली हैं वर्ल्ड कप के लिए और वही कॉम्बिनेशन जो है वो खिला रहे हैं। हमारे पास अभी तक भी जो है वो इस हवाले से कोई तैयारी नहीं हो सकी है। हम कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को बिठा रहे हैं, कभी किसी को निकाल रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ना चल रहा है और इस तमाम ये सब डंग टपाऊ है। और हकीकत ये है कि हमने, अगर हम जिम्बाब्वे को जीतकर खुश हो रहे हैं या हम श्रीलंका की बी टीम को ये खेलकर खुश हो रहे हैं, तो फिर बस ये है कि खुश होते रहें, नताइज की अब हमें कोई वो नहीं है। और ये इस डगर पर चल पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनको सिर्फ यही है कि जीत मिल रही है, अवाम खुश है, फैंस खुश हो रहे हैं, दैट्स इट।